पंचामृतं मया नियतमस्नानां प्रतिगृह्यताम्। ओम निकामे निकाम। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज जिस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो है विश्व आदिवासी दिवस पर सियासत। असल में कांग्रेस ने इस दिन अवकाश घोषित किया था, लेकिन राज्य सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती को आदिवासी दिवस माना और उस दिन अवकाश घोषित कर दिया, यानी कि 9 अगस्त की जगह 15 नवंबर को। इस पर होगी चर्चा, लेकिन इसके अलावा आज प्रदेश में क्या रही खास खबरें, यानी कि दिन भर की सुर्खियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज एक महिला सरपंचों का सम्मेलन बुलाया। रानी दुर्गावती सम्मेलन के नाम से यह सम्मेलन बुलाया गया और इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज ही से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू कर रहे हैं। आज महिला सरपंचों से राखी बंधवाएंगे और ये सिलसिला 15 अगस्त तक चलता रहेगा। देखिए कुछ खास तस्वीरें। कितना आनंद आया महिला सरपंचों को इस आयोजन में शिरकत करके। कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ में हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की ये तस्वीर बनी है वो बता रही है कि मध्य प्रदेश में उनकी सबसे पहले हाथों की राखियां हम दिखाएंगे, जहां पर वो उन्होंने बताया तो एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बन गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हम उन्हीं से बात करेंगे इस संदर्भ में कि इतनी सारी राखी जो बांधी गई है, तो जो भाई की इतनी सारी बहनों को लेकर जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से तय होगी। ये मोहन भैया के हाथों में खूब सारी राखियां हैं और उसको लेके जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है वो एक जो राखी है कितनी सारी बंधी है एक साथ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार जिस प्रकार का माहौल बना है, सारे त्यौहार आनंद से मन रहे हैं और ये सेम हाउस में सभी सरपंच बहनों ने जो राखी बांधी है, मैंने सबका अभिनंदन भी किया और उम्मीद किया कि जिस प्रकार से भाई बहनों का ये संबंध परमात्मा जीवन भर बनाए रखे। सरकार के नाते से नारी सशक्तिकरण की योजनाओं पे हम लगातार काम कर रहे हैं और इसी तरह से इनके लिए कल 25,000 स्थान पर एक साथ धनराशि भी डाली जाएगी और ये क्रम लगातार जारी है। एरोनॉटिक्स से लेके बेंगलुरु की यात्रा कैसी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आखिरी सवाल है, प्रभारी मंत्रियों की सूची का बड़ा इंतजार। 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। तो सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो 15 अगस्त को जो है वो झंडा वंदन करेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री का। और साथ में लाडली बहनों के लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जितनी कोशिशें हम करेंगे, जितना प्यार उन्होंने दिया है उतना ही प्यार सरकार देगी। एक और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में, वो है मंत्रियों के स्टाफ अब नियुक्त होने जा रहे हैं। कई सारी सूचियों का लंबा इंतजार, जिलों के प्रभार की सूची, IAS IPS के तबादलों की सूची, निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची, सूचना आयोग में नियुक्ति की सूची, लेकिन इन बीच में सबसे जरूरी सूची जो है वो मंत्रियों के स्टाफ की सूची। मंत्री परेशान कैसे करे काम, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है साथ में। सहायक कौन, विशेष सहायक कौन, जो भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, मंत्रियों के बंगलों से लेके मंत्रालय में। दरअसल अब इस समस्या को दूर कर दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। स्टाफ की नियुक्तियों को लेकर और नामों को लेकर हरी झंडी हो गई है, यानी कि मंत्रियों के लिए सुकून और राहत की खबर है। खासतौर पे उन मंत्रियों के लिए जो पहली बार विधायक बने और मंत्री बन गए, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह की कार्यशैली और कामकाज होता है। तो चलिए थोड़ी तेजी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बहुत चर्चा में थी कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी प्रशासनिक ढिलाई हो गई है। अब शायद उसमें कसावट आएगी मंत्रियों को स्टाफ मिलने से। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। भारत की हॉकी टीम ने अपने राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीता है और इस हॉकी टीम के एक सदस्य विवेक सागर हैं, जो मध्य प्रदेश के इटारसी के रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बकायदा घोषणा की है कि उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि विवेक सागर लगातार ओलंपिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनको पहले भी सम्मान मिला था, लेकिन एक बार फिर एक बड़े सम्मान की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। क्या कहा इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। प्रसन्नता का विषय है, हमारी टीम ने हॉकी का पदक जीता है। ओलंपिक में पदक जीतना ये बहुत बड़ी बात है। 52 साल बाद लगातार हमारी हॉकी की टीम ने पुनः गौरवशाली क्षण लाए, जब दूसरी बार हम पदक जीत रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल पे मेरी अपनी ओर से सभी टीम को बधाई। और मध्य प्रदेश में ये आनंद दोगुना हो जाता है जब हमारा खिलाड़ी विवेक प्रसाद, यहाँ से विवेक सागर प्रसाद हमारा DSP है पुलिस में। पिछली बार वो जीते थे तो हमने उनको DSP के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने पदस्थ किया था। 1 करोड़ रुपया घर उस समय भी दिया था और 1 करोड़ रुपये पुनः हम इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई। विश्व आदिवासी दिवस पर सियासत, इस पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन एक और मुद्दा है चर्चा का, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर ली जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के ऊपर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्यवाही की जा रही है। कल हमने देखा था कि जीतू पटवारी के खिलाफ लाठीचार्ज होने पर पूरा की पूरा एक प्रतिनिधिमंडल सामूहिक रूप से डीजीपी से मिलने गया। आज एक और मामले के संदर्भ में बयान आया है अरुण यादव का, और इस बार बयान आया है पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के संदर्भ में। कहा यह जा रहा है अरुण यादव के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। अरुण यादव के आरोपों को सुनते हैं। गुंडागर्दी चरम पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश को चाहे देश जानबूझकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को लगातार जारी। हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को 7 बार उनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक उनको डिफेम करने का, उनको वीक बताने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की कर रही है। पूरे परिवार को नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है। समूची कांग्रेस मध्य प्रदेश की आज लोग लाहौर में सभा करेंगे और फिर कलेक्टर हिंद को ज्ञापन करेंगे। कल मैं डीजीपी से मिला 6 तारीख को शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन प्रदर्शन नगर निगम इंदौर में हुआ। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पटवारी जी को साथ में कई लोग घायल हुए। पटवारी जी के सर में उनको लाठी से मारा गया। तो समूचे पुलिस प्रशासन देश का गुंडागर्दी प्रदेश में कर रहा है और आम लोगों की भावना विपक्ष के नाते विपक्ष में है। विपक्ष की बात को भी हम सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। इतनी गुंडागर्दी देश प्रदेश में आज भिंड में है और लगातार मध्य प्रदेश के समूचे जिलों में 13 तारीख को जेल में इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और इस सरकार के खिलाफ हमारी आवाज को दबाने का काम बार बार सरकार करती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूँ, प्रदेश के पुलिस प्रशासन को भी चेता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सशक्त विपक्ष है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश न करें। तो अरुण यादव कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती तो कांग्रेस भी ये कहती है कि हम आएंगे तो देख लेंगे। मध्य प्रदेश को शांति का टापू माना जाता है। इस तरह की सियासी दुश्मनी मध्य प्रदेश में तो नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति होती आई है, पर मध्य प्रदेश में फिजा बदल रही है। या तो आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो निपट जाओ, ऐसा संदेश भी दिया जाता है। और यही कारण है कि कई बार बड़े बड़े आरोप लगते हैं दिल्ली से लेकर भोपाल तक एजेंसियों के दुरुपयोग के। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के नेता शामिल हुए, क्या वो मजबूरी में शामिल हुए हैं या फिर दिल से? दूसरा सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ये क्यों कहती है कि हम बदला लेंगे? क्या वो ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तीसरा सवाल यह है कि क्या वाकई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है? सवाल यह इसलिए उठता है कि कहीं ना कहीं आप उलझे हुए होते हैं, तभी आपको डर होता है। अगर आप साफ सुथरे हो तो डर ना हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता हो। भाजपा के भी कई सारे बड़े नेता भाजपा में ही दरकिनार कर दिए गए, क्योंकि उलझन कुछ ऐसी थी जो सुलझ नहीं सकती थी। उन्होंने कहा चुप रहना ही ठीक है।
इसी तरह कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस के कई नेता भाजपा में आ गए दबाव में, ये कहा जाता है, और कुछ संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो दबाव में नहीं आए उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही मसला डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर है। अरुण यादव ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की, उलझाने की, दबाने की, डराने की कोशिश हो रही है। जब परिवार की बात आती है तो कोई भी हो एक कदम पीछे हट ही जाता है। डॉक्टर गोविंद सिंह के मामले में असलियत क्या है ये समझने की बात है, तकनीकी पेश है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ये आरोप लगाने में कहीं पीछे हट नहीं रही। ये सोचना पड़ेगा दोनों ही दलों को कि मध्य प्रदेश की जो सियासी परंपराएं हैं, जो तहजीब है, उसको बढ़ाए रखें तो सबके लिए भविष्य में बेहतर होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और सियासी चेहरों के लिए भी। मध्य प्रदेश में आज जो सबसे ज्यादा सियासी मुद्दा गरमाया हुआ है वो है विश्व आदिवासी दिवस का। दरअसल मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में हम आपको बता दें, हुआ ये है कि जब मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई तो उसने विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दिया, यानी कि 9 अगस्त को, आज। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई तो उन्होंने इस अवकाश को घोषित किए जाने की घोषणा को हटा दिया। सरकारी कैलेंडर में अब यह अवकाश नहीं माना जाता। सरकारी कैलेंडर में अवकाश माना जाता है बिरसा मुंडा की जयंती को, यानी कि 15 नवंबर को। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि भाई हमारा आदिवासी स्थानीय आदिवासी, हम उसके हिसाब से आदिवासी दिवस मनाएंगे, विश्व के आदिवासियों के हिसाब से क्यों मनाएंगे। कांग्रेस का कहना यह है कि आदिवासी तो पूरी दुनिया में एक है, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश होना चाहिए। आप चाहें तो बिरसा मुंडा जयंती का अवकाश अलग से दे दें, लेकिन इस अवकाश को भी दें। सवाल यह उठता है कि क्या अवकाश देने से आदिवासियों का कोई उद्धार हो जाएगा या उत्थान हो जाएगा। बड़ी अजीबोगरीब बात है, जबकि इन दिनों आदिवासियों के अंचलों में जाके सरकारी अमले को बैठ जाना चाहिए। कम से कम इस बड़े विशेष दिन को, दोनों दिन सरकारी अमला वहां जाके जमीनी हकीकत जान के उनकी समस्याओं को दूर करता तो शायद ज्यादा फायदा होता। पर सियासत हो रही है अवकाश दिए जाने और नहीं दिए जाने को लेकर। हालांकि आदिवासियों का मुद्दा है, राजनीति तो होगी ही। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी आदिवासी समाज को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित तौर से आदिवासियों का एक सृष्टि को बचाने में अहम भूमिका रही है। जल जंगल जमीन की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और आज भी मुझे लगता है कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन का हक उनको मिलना चाहिए अगर उनके साथ यह नाइंसाफी होती है। मैं मानता हूं इस बात को कि एक आदिवासी हमेशा संघर्ष करता है एक 2 जून की रोटी के लिए। एक किसान है, गरीब है और निश्चित तौर से उसे हमें देश की प्रमुख मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए सबको मिलकर, यह मैं समझता हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज इस क्षेत्र में हूँ मैं, एक सामाजिक रूप से मैं राजनीतिक क्षेत्र नहीं मानता, एक सामाजिक क्षेत्र, क्योंकि हम राजनीतिक लोग तालाब बना रहे, सड़क ला रहे, बिजली ला रहे, अस्पताल ला रहे, स्कूल ला रहे, तो एक सामाजिक काम है, तो मैं इसको एक सामाजिक क्षेत्र मानता हूँ। इसी कारण हूँ आज जमुना देवी जी इस समय मुझे याद आती, मेरी उप मुख्यमंत्री थी जमुना देवी जी, जो बुआ जी भी मेरी थी, और उनसे मैंने एक ही बात हमेशा सीखी कि हमेशा आप छोटे और गरीब जो बेसहारा उनके न्याय की बात करना। इसी रूप से आज उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में कई स्कूल खुलवाए। मैं ये प्रयास करता हूँ कि हर गाँव में स्कूल हो, बिजली हो, जहाँ तक मेरे प्रयास होते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि बगैर पैसे के कुछ नहीं होता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि सरकार के माध्यम से विकास कराने की हम आवाज़ उठाते हैं प्रदेश के अंदर, और विपक्ष की आवाज़ के रूप में जिस प्रकार से हम उठाई है, ये बात मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आदिवासी क्षेत्रों के अंदर पानी की लाइनें भी बिछाई गई लेकिन उन आदिवासियों को पानी नहीं मिला। तो ये एक बड़ा दुख की बात है कि सरकार कहीं ना कहीं इस प्रकार से घोटाले करती है कि इनके संबंधित अधिकारी या व्यापारी घोटाले करते, इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र विकास होना चाहिए क्योंकि वो भी एक मुख्यधारा के अभिन्न अंग बन सके, ऐसा मेरा सोचना है। और यही कहूँगा कि जमुना देवी जी ने मुझे हमेशा अन्याय के प्रति लड़ना सिखाया कि किस प्रकार से आप गरीबों के साथ अन्याय और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा, तो उसी पथ पे मैं चल रहा हूँ, निश्चित तौर से चलूँगा और हमेशा इस समाज की भलाई के लिए काम करता रहूँगा। यही है
किसान हो चाहे अन्य समाज हो चाहे किसी के साथ में अन्याय हो, हमेशा मैं खड़ा रहूं। क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर होती है तो वो आदिवासियों की होती है, आदिवासी सीटों की होती है, और वो एक तरफा परिणाम देती है। कांग्रेस की जब भी सरकार आई तो आदिवासियों ने खूब साथ दिया, और जब भी कांग्रेस की सरकार बाहर हुई तब भी आदिवासी सीटों का गणित अलग रहा। हालांकि अब भी लगभग 50-50 है, और इस 50-50 की लड़ाई में हर बात पर सियासत होती है, चाहे वो छुट्टी क्या ना हो। लेकिन आप क्या मानते हैं? वोट जरूर कीजिएगा हमारे साथ में कि क्या विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश होना चाहिए या फिर बिरसा मुंडा की जयंती पर। अपना वोट देके हमें जरूर राय दें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।